आपकी ओल्ड बुक के हिसाब से आप 13.7 का फोर्थ सम देखिए। प्रश्न जो है वो आपका शंकु के बारे में है, तो इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से और इसमें आपको दिया है कि ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर और इसका आयतन दिया है आपको, मीन्स वॉल्यूम, वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से दिया है और आपको इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वी। शंकु के आयतन का ये सूत्र होता है 1/3 पाई की जगह 22/7 आर हम निकालेंगे तो एज इट इज और H9 दिस इज इक्वल टू 48 पाई। सॉरी, आपको पाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पाई पाई कैंसल आउट हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहां हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 16 3 जा 48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और स्क्वायर स्क्वायर सेम, तो उस हिसाब से हमारे पास आर की वैल्यू आई 4। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर में चल रहा है सवाल। अब हमने यहां पर आर निकाल ली, उसके बाद भी आपका आधा नंबर कट सकता है। यही सवाल की बारीकी होती है। आप सवाल देखिए, इसमें लिखा है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखेंगे व्यास, मैं यहां कर देता हूं। व्यास d बराबर 2r, तो व्यास हमारे पास आया 2 × 4, d इज इक्वल टू 8। अब हम लिखेंगे आंसर फाइनली आधार का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर।
इसीलिए मैं सवाल स्लो करवाता हूँ, ताकि आप भी एग्जाम में समझ कर मतलब सवाल को करें। एग्जाम में मान लीजिए आपको ये दिया होता आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और आप गलती से मतलब r इज इक्वल टू 8 रख देते, तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता। तो इसलिए समझकर, ठंडे दिमाग से, डर और घबराहट को दूर रखकर पूरी मेहनत से मतलब आप एग्जाम दें, यही मेरी इच्छा है। एक सवाल और देखिए, 13.8 का 7 सम। ये सवाल आपका गोले के बारे में, तो हमने मेंशन कर दिया ऊपर गोला। इसका आपको आयतन ज्ञात करना है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इससे r की वैल्यू निकालेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम यहां से पुट करेंगे 154। अब हम शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7, ये 7 मल्टीप्लाई में और ये दोनों डिवाइड में, 4 इंटू 22। अब यहां हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास संख्याएं वर्ग में आ जाएं। वो आप देखिए 21 और ये 7 टाइम्स। अब आप यहां देखिए सवाल को, आर स्क्वायर आपको इस तरह से मिल रहा है कि ऊपर 2 टाइम्स 7 आ रहा है और नीचे जो 4 है उसको हम इजी साइड में जाते हुए 2 इंटू 2 लिख देंगे, तो आपका कम मेहनत में काम हो जाएगा। देखिए सवाल में आपको मतलब इस तरह से सेट करके दिया होता है। अब आप कितना सही चल पाते हैं ये आपके ऊपर है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो हम इजीली इस तरह से लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में सीधी आर आ गई 7/2। अब हम लिख देंगे गोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर और पूछा है हमसे गोले का आयतन। अच्छा, यहां हम डायग्राम बना सकते हैं गोले का, तो गोल बनेगा और ये उसकी आर होगी त्रिज्या, और तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये गोला शो करने के लिए। तो हम लिखते हैं
गोले का आयतन, और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम आयतन को यहाँ v कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। और अगर सवाल में दी है वैल्यू 3.14 तो वो रखनी है। आर क्यूब तो हम इस तरह से लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स ऊपर 7 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 7/2 7/2 7/2, ये आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप देखिए ये 7 7 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, और ये 2 1 जा और 11 2 जा 22। अब v इज इक्वल टू 11 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 3, या v इज इक्वल टू 11 9 जा 99 इन हैंड 9, 4 जा 44 और 9 53 अपॉन 3। सीधा भी कर सकते हैं और रफ साइड में भी आप देख सकते हैं करके। 3 1 जा 3, 23, 3 7 जा 21, 29, 3 9 जा 27 और 2 बच रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 179 होल 2/3 इन फ्रैक्शन। तो हम लास्ट में लिख देंगे गोले का आयतन बराबर 179 होल 2/3 इन फ्रैक्शन, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। और इसको हम बॉक्स में रखें। ये आपका फाइनल आंसर और आपका सम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।